जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी किस तरह से गुरु जी हमारी पल पल रक्षा करते हैं। संगत जी गुरु जी अगर हमारे साथ हैं तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है संगत जी जो हमें नहीं मिलती। गुरु जी हर पल अपने बच्चों को अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। किस तरह से गुरु जी अपने आप रास्ते बना देते हैं। शुक्राना गुरु जी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका लख लख वार शुक्राना। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में संगत जी गुरु जी हमारे कोई ना कोई सवाल का जवाब देते हैं। गुरु जी हमारा कल्याण करते हैं। संगत जी जब हम सत्संग को सुनते हैं तो उससे जो भी हमें हमारे मन में चल रहे डाउट्स होते हैं संगत जी, वो गुरु जी जब क्लियर करते हैं तो हमें कितनी सारी ब्लेसिंग्स गुरु जी की मिलती हैं। तो इसलिए संगत जी हमें सत्संग को पूरा जरूर सुनना चाहिए। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकती हैं। तो संगत जी अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं अपने बहुत सारे शुक्राने सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल गुरु जी बहुत जल्दी जल्दी मेरे को बोलते हैं, क्योंकि मेरा तो पूरा दिन गुरु जी ने एक बार कहा था तू शुक्राने करते करते नहीं थकेगी, और वही टाइम आ गया है। जैसे पूरा दिन गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं और मैं मतलब सोचती हूँ कि एक ही बार शुक्राना करूँ, बट गुरु जी चाहते हैं मैं साथ साथ सब शुक्राना करती रहूँ, और फिर भी मैं लेट हो जाती हूँ कुछ ना कुछ करने के लिए। तो संगत जी गुरु जी के बर्थडे से एक दिन पहले 6 जुलाई को शाम को यहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी। तो रात को उस दिन सुबह से मुझे मैसेज आ रहा था आज अमृत वर्षा होएगी तेरे घर। मैं सोच रहा हूँ आज तेरे घर अमृत वर्षा कर दूँ, लेकिन रात को जब डिनर करके किचन में प्लेट्स रखने गए तो एकदम से पूरी किचन हमारी ऊपर से सीलिंग ड्राई है और ऊपर फ्लोर में फर्स्ट फ्लोर में पूरी टाइल्स लगी हुई हैं, कुछ भी नहीं है। एकदम से पता नहीं एक हल्का सा कट आया और एकदम से मतलब वहाँ पे कुछ वो हुआ, कुछ वर्षा टाइप वैसे जैसे लीकेज होती है ना, ऐसे लगा। बट मेरे को एकदम से मेरे माइंड में यही आया कि अमृत वर्षा हो गई। मैंने अपनी डॉटर को बोला गुरुजी ने आज सुबह से बोल रहे थे अमृत वर्षा हो गई, देख आसपास तो कुछ भी गीला नहीं है, कुछ सीलन नहीं है, कुछ नहीं है, ये कैसे हो रहा है। तो थोड़ी देर तो देखते रहे, फिर ऐसे लगा नहीं आज बारिश 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा है, कुछ लीकेज ना हो। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करें, यूज़ करें नहीं करें, कहीं ऊपर का गंदा पानी तो नहीं है। तो मैंने न्यूज़पेपर बिछा दिए। गुरुजी मुझे उसके लिए माफ़ करना, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था। वो 2 दिन तक हुई है। नेक्स्ट डे धूप भी निकल आई गुरुजी के बर्थडे वाले दिन, तब भी होती रही। मैंने बकेट भी लगा दी थी, बट उसमें भी वो बूंद बूंद करके होती रही। और जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था उस दिन मेरे को मैसेज आ रहे थे कि आज भटूरे छोले और खीर बनाना। तो मैंने उस दिन लंगर प्रसाद में भटूरे छोले और खीर बनाई थी। और क्या कहते हैं, उस दिन मेरे को गुरुजी के सत्संग में जाने का भी इनवाइट आया था, इसलिए मेरे को सत्संग में भी जाना था। तो क्या हुआ उस दिन जब मैंने खीर बनाई ना, तो मेरे घर में मतलब गुरुजी ऐसे लग रहा था, वैसे कोई मेरे घर में ज़्यादा आता नहीं है, बट उस दिन एक पहले मेरे गेस्ट आए कोई, और फिर उसके बाद प्लम्बर आ गया, कुछ काम करना था वॉशरूम में। फिर उसके बाद जो मेड इतने टाइम से नहीं आ रही थी वो मेड आ गई और उसने वो चंदन तिलक भी लगाया हुआ था। तो मैंने उन सबको खीर खिलाई। तो मुझे लग रहा था गुरुजी किसी ना किसी रूप में आ रहे हैं दर्शन देने। तो और मेरे को सच में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो रही थी कि गुरुजी आ रहे हैं किसी रूप में। तो संगत जी मैंने उस दिन बहुत खुशी से सबको वो खिलाया और लंगर प्रसाद भी मेड को खिलाया। उसके बाद क्या कहते हैं, मैं रेडी हुई, सत्संग में जाना था 5 बजे। बहुत बारिश हुई, बट उस दिन भी मैं रेडी होकर सत्संग में गई। वहाँ पे भी जाके मतलब अच्छा लगा बहुत। देखती रही गुरुजी के दर्शन कब देंगे, पूरा टाइम गुरुजी को देखती रही। और वहाँ पे बहुत गर्मी थी, क्योंकि बारिश की वजह से उन्होंने अंदर कर लिया था, स्टूडियो टाइप था वहाँ पे, तो बहुत सफोकेशन हो रही थी। बट मेरे का लगा था कि ये कोई कष्ट कट रहा है इसमें भी मेरा। और
अच्छा लगा गुरुजी का सत्संग। तो वहाँ भी हमें चाय प्रसाद के साथ वही पकोड़ा और प्रसाद और लंगर प्रसाद पैक करके मिला, और केक भी कट हुआ उस दिन। गुरुजी ने मतलब मुझे सत्संग में बुलाया, उसके लिए भी लख लख वाह शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद और उसमें मैंने लंगर प्रसाद के साथ बाद में रिटर्न गिफ्ट में पॉकेट स्वरूप भी मिला मुझे। और उस दिन भी गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहे थे, देख अब मैं आ गया हूँ तेरे घर, अब तेरी सारी परेशानी ख़त्म करके ही जाऊँगा, मैं तेरे को हर बीमारी हर चीज़ से ठीक करूँगा। और उसके बाद से मेरे को संगत जी 2-4 दिन तक सिर्फ वही सत्संग आ रहे थे कि कैंसर वाले, और मुझे फील भी होता है, और स्टमक प्रॉब्लम वाला है। तो मेरे को स्टमक में ना ब्लोटिंग भी हो रही थी बहुत दिन से। पहले तो इतना नोटिस नहीं किया, बट जब से ये सत्संग आ रहे थे तब से लग रहा था कि हाँ सच में। और मेरी बॉडी में रेड कलर के वो थोड़े से वो निकल रहे थे। तो मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही थी कि पहले से आती है कि शायद मुझे कैंसर तो नहीं है, ये नहीं पता कौन सा है। मैं टेस्ट नहीं कराती, मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता, जो भी है आपने ही ठीक करना है, मैं ये सब नहीं मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, ना मैं टेस्ट कराऊँगी, आपने मेरे को प्लीज़ ऐसे ही सब ठीक करना। और सच में गुरुजी मेरी सुनते भी हैं, वो मेरी पल पल की बात सुनते हैं जब भी। और मैं भी गुरुजी को सुबह उठने से लेकर रात तक हर सेकंड ऐसे ही याद करती हूँ, कोई टाइम नहीं है जब मैं उनको भूल जाऊँ। तो गुरुजी भी उतना ही मेरा साथ देते हैं। मेरी इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स गुरुजी ने ठीक किया ना जिस दिन से मैं कनेक्ट हुई हूँ, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जबकि मैं फ़िटनेस में इतनी ज़्यादा एडिक्टेड हूँ, और मतलब हेल्थ वाइज इतना क्लीन ईटिंग करती हूँ, साफ़ खाना खाती हूँ, फिर भी मतलब मेरी टेल बोन जो कभी ठीक सीधी नहीं हो सकती थी, जो मुझे बैठने में चुभती थी, वो गुरुजी ने ठीक कर दी। मेरे ब्लैडर वीक था मेरे बच्चे होने के बाद, वो भी गुरुजी ने सब ठीक कर दिया। मैं जम करती थी तो मेरा यूरिन निकल जाता था। तो ये सब चीज़ें गुरुजी ने बहुत जल्दी ठीक की हैं। और ये सब चीज़ें गुरुजी मेरे को बताते हैं कि मुझे पे इतना भारी ब्लैक मैजिक किया हुआ है, इतना भारी ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जो गुरुजी ने सब काटा है, ठीक करा है। इतना भारी है कि उसको टाइम लगता है और लोग बार बार करते हैं। तो उसके लिए भी गुरुजी का लख लख वाह शुक्राना। बस इसी तरह हाथ पकड़ के रखना, गुरुजी आप कभी हाथ मत छोड़ना, और हमेशा नेगेटिव पीपल से दूर रखते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं हमेशा उनसे नेगेटिव लोगों को दूर कर देता है, क्योंकि उनकी बातें मैंने सुनी है जो तूने नहीं सुनी है, जो उन्होंने तेरे बारे में कही है। इसलिए मेरे को इतनी खुशी होती है जो मुझसे दूर हुए हैं। मुझे मतलब इतना गुरुजी पे ट्रस्ट है कि जो वो कर रहे हैं ना, बस मेरे को वो मानना ही है, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी ने मेरे लिए बहुत बहुत बेस्ट कर दिया सब कुछ। और फिर संगत जी 8 जुलाई को मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। उस दिन भी हमारे आज तक कभी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि मेरा बर्थडे हो या बच्चों का बर्थडे हो या हस्बैंड का बर्थडे हो तो हमारे घर में कलेश ना हो। इतनी नेगेटिविटी लोगों ने डाली हुई है, इतनी नेगेटिविटी कि हमारे घर में मतलब कभी हंसी खुशी कुछ हुआ ही नहीं जब से हम अपने इस घर में शिफ्ट हुए हैं। और मतलब और गुरुजी बताते हैं ये घर के ही लोग हैं, कोई बहुत क्लोज़ हैं, अपने हैं, और जिन पे मेरे को डाउट है बस वो क्लियर हो जाए, क्योंकि इतने लोग हैं ना जो इतने जेलस होते हैं हमसे। कैसे हम इतने खुश, मैं इतनी खुश रहती हूँ इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी मैं कभी किसी को दिखाती नहीं हूँ। तो संगत जी मतलब बहुत कुछ है जो गुरुजी मतलब मेरे लिए कर रहे हैं और हमेशा से किया है। ये भी नहीं है कि अभी मतलब मेरे को फ़ील होता है कि गुरुजी ने पहले भी मुझे बहुत बचाया है, मुझे इस फैमिली से बाहर निकाल के नए घर इस घर में शिफ्ट करा जहाँ पे मेरा दम घुटता था। और गुरुजी ने एक तो सबसे बड़ा जो मिरेकल किया है वो संगत जी ये है कि सबसे पहले तो हमारे शहर में ना डैम का पानी छोड़ दिया था, तो उसकी वजह से पूरे शहर में पानी पानी हो गया था। कहीं आने जाने की कुछ नहीं बचा, घरों में लोगों के इतने आ गया। हमारे घर में तो बच गया, गुरुजी ने बचा लिया है। और एक चीज़ और करी गुरुजी ने, हमने जाना था, मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाना था 12th के बाद, एंट्रेंस वगैरह गुरुजी ने ही सब करवाया है। गुरुजी ने पहले दिन ही ब्लेस कर दिया था मेरी बेटी को जब उसने एंट्रेंस दिया, स्कॉलरशिप भी दिलवाई थी। ये मैंने पहले सत्संग में भी शेयर किया। तो संगत जी बस मैं वेट कर रही थी कि अभी भी गुरुजी सब करवा दें ठीक ठाक, तो मैं ये सत्संग शेयर करूँगी। तो गुरुजी का इसमें तो इतना बड़ा हाथ है ना गुरुजी का, हमें मतलब जो मेरी बेटी पढ़ाई में भी ठीक ठाक है, उसको स्कॉलरशिप भी दिलवाई, फ़ीस भी जितनी मैंने सोची थी उससे कम लगी उसकी, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में गुरुजी ने उसका एडमिशन करवाया।
और गुरुजी इसी बहाने ना मुझे ऐसी जगहों में घूमने भी भेजते हैं और पूरा VIP ट्रीटमेंट मिलता है मुझे संगत जी। मैं आज तक जहाँ भी गुरुजी की कृपा से जहाँ जहाँ भी जा रही हूँ ना, मुझे मतलब हर जगह इतना कुछ, ड्राइवर, बड़ी गाड़ी मिल जाती है, मर्सिडीज़ ड्राइवर, सब लोग हमारे आसपास रहते हैं, इतनी हेल्प करते हैं, इतना सपोर्ट मिलता है सबका, जो लाइफ में आज तक कभी नहीं मिला था। मतलब इधर उधर दर दर भटकते रहते थे मेरे हस्बैंड भी, मतलब मेरे अंकल को भी पता नहीं इतना ब्रेन उनका माइंड कंट्रोल किया हुआ है कि वो सुनते ही नहीं है मेरी, ना हमारे बारे में कुछ सोचते हैं। तो हमेशा एक बहुत चीप सी लाइफ मिली है मुझे शादी के बाद से, जो मैं मतलब जितना मैं लग्जरी लाइफ एक्सपेक्ट करती थी वो नहीं मिल पाती थी। और गुरुजी के होते हुए मतलब जो मैं सोच भी रही थी ना कि हाय चंडीगढ़ जाके कैसे होगा, वहाँ कहाँ कैसे जाएंगे, क्या करें, गुरुजी ने स्ट्रेंजर्स से भी मिलवा के भी ऐसे करवा देते हैं कि मतलब हमारा सारा काम उन्होंने करवा दिया। हमें होटल में, उनका होटल था, उन्होंने वहाँ स्टे फ्री, खाना पीना 2 दिन बिल्कुल फ्री पैक करके भी दिया, और अपनी गाड़ी ड्राइवर दिया एक दिन। नेक्स्ट डे वो खुद हमारे साथ गए संगत जी। फर्स्ट डे हम एडमिशन करवाने गए थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी भी इतनी अच्छी है, मतलब सब कुछ अच्छे से अच्छा बेस्ट करवाया गुरुजी ने। उस दिन हमने PG ढूंढे तो हमें PG नहीं मिले थे उसके लिए रहने के लिए, तो हम नेक्स्ट डे फिर आए। तो नेक्स्ट डे जो मेरे अंकल के फ्रेंड हैं उन्होंने कहा मैं चलूँगा साथ में, वो अपनी मर्सिडीज़ SUV में हमें साथ लेके गए, पूरा दिन हमारे साथ रहे और हमें मतलब PG चूज़ करवाया उन्होंने। तो उसमें भी गुरुजी ने मतलब अपनी प्रेजेंस पूरी दिखाई संगत जी। जब पूरा दिन हम घूमते रहे, कहीं कुछ नहीं मिल रहा था मेरे को, अच्छे से कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था कि मेरी बेटी कैसे रहेगी अकेले या जैसे भी होगा। तो लास्ट में जब एक टाउनशिप थी वहाँ पे हम गए, तो वहाँ 3 BHK के ही वो अपार्टमेंट्स थे। उन्होंने बाहर गार्ड ने मना कर दिया कि नहीं यहाँ तो 3 BHK है, 1 रूम वाला तो मिल ही नहीं सकता, नहीं होगा। तो इतनी देर में दूसरा बंदा आया, वो कह रहा है अंदर एक मैम है ऑफिस में, वो आपको बुला रही है हाथ दे के, आप उधर जाओ। संगत जी मैं उसी सेकंड समझ गई, क्योंकि मैं पूरा टाइम गुरुजी के साथ रहती हूँ कनेक्टेड, और मैं गुरुजी से मंत्र जाप करती रहती हूँ। तो मेरे को जैसे ही उन्होंने बोला ना वो हाथ दे के बुला रहे हैं, तो मैं समझ गई। और मेरे साथ जो मेरे अंकल के फ्रेंड थे वो भी बहुत हैरान हुए कि आपको कैसे फीलिंग आई है, कैसे कि ये वही है। मैंने कहा बस मेरा कनेक्शन है। तो मैं वहाँ गई अंदर, तो जो लेडी थी उन्होंने गुरुजी का ब्रेसलेट भी उल्टा हो रहा था, बट मुझे समझ आ गया था कि ये गुरुजी का ब्रेसलेट है, क्योंकि मैंने भी पहना हुआ था। तो वो पूरी बात हो गई, उन्होंने बताया कि यहीं सामने एक और टाउनशिप है, आप वहाँ जाओ, वहाँ पे वो लेडी है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा रूम अपनी बेटी के लिए। तो संगत जी बस मेरे को वहीं पे इतना सेटिस्फैक्शन मिल गया कि हाँ इन्होंने बोला है गुरुजी की संगत है, इन्होंने बुलाया है, तो अब गुरुजी सब करवाएंगे। तो और मुझे सुबह से जब नहीं भी मिल रहे थे तो मुझे पता था गुरुजी एंड में कुछ ना कुछ करवाएंगे ही करवाएंगे, मतलब इतना मुझे यकीन था। फिर उनको मैंने पूछा आप गुरुजी के फॉलोअर हो, कह रहे हाँ जय गुरुजी, वो मैंने उनको बताया, मैं समझ गई थी जब उन्होंने मेरे को बोला, तो मैं समझ गई थी आप गुरुजी की संगत हो। और फिर बस थैंक यू करके हम लोग वहाँ चले गए, और जहाँ पे उसको रूम मिला वो बेस्ट था सुबह से, और कल एक दिन पहले से जो देख रहे थे उसमें बेस्ट एरिया भी इतना अच्छा था, पॉश एरिया था, और रूम्स भी बहुत अच्छे मिल गए। और लख लख वाह शुक्राना गुरुजी का मेरे को मैसेज आता है, तू अपनी बेटी की चिंता मत कर, मैंने उसका सब फ्यूचर ब्राइट कर दिया है, मैं हमेशा उसके साथ हूँ, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी अब वो बेटी मेरी बाहर रहेगी, उसके बस हाथ पकड़ के रखना, बुरे कर्मों से, बुरे लोगों से, बुरी नज़रों से, बुरी शक्तियों से उसको बचा के रखना, बस मेरी यही अरदास है। क्योंकि मैं तो यहाँ हूँगी बट मैं आपके सहारे उसको वहाँ छोड़ रही हूँ, और मुझे बहुत बहुत तसल्ली है कि मेरे गुरुजी हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा डर नहीं लगता। गुरुजी सब संभालेंगे, और दोनों बच्चों को, अंकल को अपने से हमेशा जोड़ के रखना गुरुजी। और गुरुजी ने मेरे को बहुत मतलब चंडीगढ़ घुमाया, सब घुमाया, जो जितना मैं घर में बंद थी ना इतने सालों से, कहीं जाती आती नहीं थी, कहीं घर शहर से बाहर नहीं जाती थी, घर से बाहर नहीं जाती थी, उतना ही गुरुजी ने पहले भी मुझे 3 दिन के लिए लखनऊ भेजा, घूमे फिरे। और बेटी का एग्ज़ाम था, दिलवाना था, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, बट गुरुजी ने मुझे घुमा दिया। गुरुजी अपनी तरफ से, गुरुजी की प्लानिंग ना हम लोग समझ नहीं सकते, उन्होंने हर चीज़ कैसे प्लान की हुई है। तो बस
जितना जितना मैं शुक्राना करूँगी ना गुरु जी का वो कम ही है, सारी ज़िंदगी करती रहूँगी ना वो भी कम है। गुरु जी ने इतना हमारे लिए सोचा हुआ है, इतना है, बस है कभी कभी हम थोड़े घबरा जाते हैं किसी ना किसी चीज़ से, तो बस गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप कर और शांत रह, किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और संगत जी हमारे पे जो ब्लैक मैजिक है ना, मतलब मेरे को सत्संग जितने भी मैं सुनती हूँ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, और इतना भारी ब्लैक मैजिक सब पे किया हुआ है, कभी बच्चों पे कभी किसी पे, मतलब मुझे फ़ील होता है क्योंकि मुझे वो चक्कर आने लग जाते हैं, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, सब कुछ होने लग जाता है। और गुरुजी जब बोलते हैं मैसेज आता है ये 2 दिन तेरे पे भारी है, संभल के रहना, उन्हीं दिनों में ऐसे होता है। तो वो मुझे फीलिंग आने लग गई है कि अब कोई कर रहा है। और मेरे अंकल पे भी करते हैं, लेकिन अंकल तो बिल्कुल भी इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, उल्टा मुझे ब्लेम करने लग जाते हैं। तो वो बस मैंने वो तो सब चीज़ें गुरुजी पे छोड़ दी हैं क्योंकि उनको समझाना बहुत मुश्किल है। बाकी गुरुजी जिसकी जो असलियत है ना वो आप उसके सामने, उसकी असलियत सामने ला के ही रखना, बस मेरी ये अरदास है। और सबको बुरी चीज़ों से बचाना। बहुत 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 नेगेटिविटी है इस दुनिया में, लोग जो कर रहे हैं, मतलब हमने तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा, हमेशा सबके साथ चाहते हैं सब खुश रहें, हम भी खुश रहें इतना। और गुरुजी मैं आपका इतना शुक्राना करती हूँ, आपने जिन लोगों से हमें मिलवाया, जिन्होंने हमारी हेल्प करी, वहाँ मेरे अंकल के फ्रेंड थे, उनकी फैमिली से मिले, सब लोग इतने अच्छे हैं, इतने हेल्पफुल हैं, इतने कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी। और अभी हमें जब बेटी को छोड़ने जाना है तब भी वो हमारी पूरी हेल्प करेंगे। गुरुजी ने मेरे पास जितना फाइनेंशियली मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मुझे जितनी टेंशन हो रही थी कि खर्चा कैसे होगा, गुरुजी ने सब कुछ फ्री में करवा दिया। वहाँ जाने से रह के होटल में रहना, और वो भी सब A1 था, सब कुछ खाना पीना रहना सब कुछ बहुत अच्छा था। मतलब संगत जी हम लोग खाली अपने माइंड में सोचते हैं, लेकिन गुरुजी तो हमारे से बहुत आगे सोचते हैं, बहुत आगे सोचते हैं। इसलिए हमेशा बस सब कुछ उन पे छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, गुरुजी अपने आप करेंगे। और भी मेरे बहुत सत्संग हैं जो मैं भूल जाती हूँ बीच में शेयर करना। गुरुजी मुझे रोज़ सत्संग के थ्रू याद भी करवाते हैं, बट मुझे लगता है कि अब तो ये सत्संग हो गया, मैं अलग से कैसे ये ज़रा सी बीच में बात ये वाली बताऊँ। लेकिन बहुत छोटे छोटे सत्संग होते हैं जो गुरुजी मतलब हमारे लिए करते हैं। इतना पूरे दिन में कोई ऐसा वक्त नहीं है जब गुरुजी मेरे आसपास नहीं है या मैं उनको याद नहीं करती। संगत जी मैं भी गुरुजी के बिना नहीं रह सकती, एक सेकंड भी उनको याद करें, मेरे मन में हमेशा गुरुजी रहते हैं। चाहे कोई मेरे साथ, मेरे को भी लगता है ना मैं कोई गलती कर रही हूँ, तब भी मैं गुरुजी से कहती हूँ प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, और मुझसे गलती मत करवाना, मुझसे आगे कभी कोई बुरे कर्म मत करवाना। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो प्लीज़ मुझे टेस्ट मत करना कि मैं क्या कर रही हूँ, बस मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस गंदगी से बाहर निकाल देना, बस मुझसे कभी गलती मत करवाना गुरुजी, कि उसके लिए मुझे अपने कर्म कटवाने पड़े। और संगत जी और सत्संग गुरुजी आज इतना ही सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं। और अब जब से गुरुजी हमारे घर आए हैं उसमें चरण स्वरूप हैं और गुरुजी के चरण हमारे घर में पड़ गए हैं, तो मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं, बहुत कुछ चेंज हो रहा है हमारे घर में, नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है और सब कुछ अपने आप काम बनते जा रहे हैं। तो जो इतने सालों से कभी कुछ हिल भी नहीं रही थी चीज़ें, कुछ हो ही नहीं रहे थे, इतना अटका हुआ था, सब कुछ स्टक हुआ पड़ा था, गुरुजी अब वो सब धीरे धीरे करवा रहे हैं। बस अंकल का मेरे काम भी अच्छा हो जाए और हमारे घर से सब नेगेटिव लोग दूर हो जाए। बिल्कुल जो भी ज़रा सी भी नेगेटिविटी लेके आते हैं ना, बस हमें नहीं समझ आता, मैं कंफ्यूज रहती हूँ उसमें कि कौन सही है कौन गलत है। तो गुरुजी बस सब आपके ऊपर है, आप देखना जो आपको करवाना है वही आप करवाना। और आई लव यू मेरे गुरुपा, आप जब से मेरे पापा नहीं आए तब से आपने तो मेरी बहुत बहुत हेल्प किया। पापा क्या, आप तो मेरे सब कुछ हो, भाई मम्मी पापा फ्रेंड्स सब कुछ हो गुरुजी। आपके बिना मैं एक सेकेंड नहीं सोच सकती, मैं दुनिया में हर बंदे के बिना रह सकती हूँ लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकती गुरुपा। इसलिए बस हमेशा बाँह फड़ के रखना टाइट, कभी भी मत छोड़ना, कभी नाराज़ मत होना, गलती हो तो समझा देना गुरुजी, माफ़ कर देना। और बच्चों को भी हमेशा अपने से जोड़ के रखना, अपने चरण कमलों में मेहर करना गुरुपा। आई लव यू सो मच, शुक्राना 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 साहिब मेरा मेहरबान, बहुत मेहरबान, बस थैंक यू सो मच गुरुपा।
और हमेशा अपना ख्याल रखना। आप हमारे इतने किस किस रूप में आके दर्शन देते हो, कभी ओम, कभी किसी रूप में हमारे लिए आते हो दर्शन देने के लिए, बटरफ्लाई रूप में, कभी कुछ। इसलिए थैंक यू, हर चीज़ का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा करती हूँ। क्योंकि मेरे को अभी 2 साल हो गए, गुरुजी की अलग अलग रूप में मुझे ड्रीम दर्शन देते थे, बट अपनी फॉर्म में नहीं दिए। तो उन्होंने अपनी जो फॉर्म में मुझे पहली बार लाइफ में ड्रीम दर्शन दिए, वो था जैसा भी था ड्रीम वो मैं आपको बताती हूँ, बट गुरुजी उसमें पूरे खड़े हुए थे और उनको देख के मुझे इतनी वो मतलब इतनी डिवाइन और इतनी अच्छी पापा वाली फीलिंग आई, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इतना सिक्योर्ड फील हो रहा था वो गुरुजी कोई मेरा ब्लैक मैजिक काट रहे थे। क्योंकि जो वो ड्रीम था ना, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। उसमें सबसे पहले मेरे को ऐसे ही दिखाया कि कोई नाग है, वो मुझे मतलब वो पहले शांत है, बहुत बड़ा सा अजगर टाइप है, और एकदम से वो बहुत ज़्यादा हिलने डुलने लग जाता है। और फिर मेरे को वो ऐसे ही वो रियलिटी होते हुए दिखाया कि ये ऐसे हो रहा है। और इतने में मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई, रोई, तो गुरुजी कह रहे कुछ नहीं होता, मैं हूँ। साथ में गुरुजी खड़े थे और उसमें से वो जो नाग था ना, उसका फेस उसकी जगह किसी आदमी का फेस बन गया, और उसने बोला क्या हुआ, मतलब ऐसे मेरे को बोला, बट वो फेस मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया किसका है। और वो ड्रीम मैं सुबह उठ के बहुत याद किया कि किसका फेस होगा, सिमिलर वैसा, वो समझ नहीं आया, पता नहीं किसने वो किया था। बट मेरे को एक ही चीज़ उससे समझ आई कि ये कोई गुरुजी ने मेरा ब्लैक मैजिक काटा है। क्योंकि मेरे को दिन रात एक ही हर सत्संग में ये ज़रूर आता है कि ब्लैक मैजिक और कोई बार बार करता ही रहता है, मारन क्रिया हर चीज़ करता है। गुरुजी ने कितनी बार मुझे, मेरे अंकल को, बच्चों को न्यू लाइफ ब्लेस की है हर थोड़े दिन में। संगत जी मैं वैसे बोलना नहीं चाहती, लेकिन मेरे बच्चे जब भी अपनी दादी हाउस जाते हैं वहाँ से, तो वो बिल्कुल अलग ही होके आते हैं, चिड़चिड़े से। और बिल्कुल मेरे अंकल भी वहाँ से आते हैं तो बात नहीं मानते। तो पता नहीं मुझे किसने ऑन करता है हमारे पे, गुरुजी को ही पता है, जान ही जाना है। गुरुजी कहते हैं तूने कुछ नहीं करना, तूने सबको माफ़ करना है, मैं सबको खून के आंसू रुलाऊंगा। तो गुरुजी ये सब, पहले तो मैं कहती थी कि किसी को कुछ ना हो, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि गुरुजी अगर कोई इतना हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हर चौथे दिन वो हमारे पे वो ब्लैक मैजिक करता है, तो अब तो उसको आप ही सबक सिखाओ। क्योंकि मेरे को संगत जी जब वो करते हैं ना, गुरुजी का भी मैसेज आता है कि ये तेरे लिए दिन भारी है, और मैं वो उन दिनों में मैं बेड से नहीं उठ पाती संगत जी, इतना बॉडी पेन, पूरी रात मेरी लेग्स में पेन होता है, मतलब वो पेन भी अनबेरेबल होता है। इसलिए अब मुझे समझ आ जाता है कि हाँ ऐसा कुछ होता है। गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं, फिर भी हमारा बच्चों का सबका। गुरुजी कहते हैं अब वो तेरे बच्चे नहीं हैं, वो मेरे बच्चे हैं, तो उनका ध्यान मैंने रखना है। और संगत जी मेरी बेटी ने भी अब कॉलेज के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाना है, तो उसको छोड़ने जाना है, उसमें भी गुरुजी पे ही मैंने सब छोड़ दिया। मेरी बस यही अरदास है गुरुजी से कि गुरुजी आपने ही सब करवाना है, आपने ही वहाँ उसका ध्यान रखना है। वो पीजी में रहेगी और उसको गलत संगत से बचाना है, हर पल आपने अंग संग रहना है उसके। और वो तो पूरा पता है गुरुजी हमारे कहे बिना भी हमारे सबका ध्यान रखते हैं। और संगत जी मेरे को ना आजकल ड्रीम्स में बहुत ऐसा कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ अलग अलग। कल भी मेरे को आया ड्रीम में कि मेरा ही बेटा, मतलब छोटा होके और किसी और रूप, मतलब है वो मेरा बेटा, बट ऐसे लग रहा था कोई और इंसान है जो गुरुजी ने फेस नहीं दिखाया, बट मेरे सामने आके कह रहा है कि वो मैं ही था जो 6 साल से आपके कपड़े लेके उन पे वो मैं कर रहा था ब्लैक मैजिक और ये वो। और पता नहीं क्या क्या बोला संगत जी, मेरे को तो मतलब बोलने में भी शर्म आ रही है, बट वो गुरुजी ने वो वाला फेस मेरे को नहीं दिखाया। और मेरे को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है ड्रीम में। और एक ड्रीम आया कि एक लड़का जिससे मैंने कई सालों, बहुत ही सालों पहले बात की थी संगत जी, वो पता नहीं मेरे ड्रीम में आया और पूरी रात ऐसे ही कि वो किसी पार्टी में हम मिल गए और ये वो मेरे बाल छेड़ रहा है या कुछ, तो पता नहीं गुरुजी ने वो भी कोई मेरा कष्ट काटा है या कुछ, मैं तो कभी याद भी नहीं किया था ऐसा कुछ। तो अब वो गुरुजी या संगत जी आपको अगर पता हो तो आप मेरे को बताना, बट ये मुझे पता है गुरुजी जो भी कर रहे हैं सब अच्छा ही कर रहे हैं, हमारे कष्ट काट रहे हैं। और मुझे गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं कि अब सब नेगेटिविटी ख़त्म कर देनी है, जो लोग तेरा बुरा कर रहे हैं अब वो कर के अब वो डरे हुए हैं, अब वो थक जाएंगे कर के, मतलब बहुत सब है। और संगत जी कल ना मेरे को एक कन्फ्यूजन और हुई, मेरे को जोत में ऐसे लगा कि नाग दर्शन हुए हैं। अब वो तो गुरुजी को पता है, बट मुझे लगा कि वो नाग दर्शन हुए हैं, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मैं 2 दिन से उसमें बहुत ध्यान दे रही थी कि कोई दर्शन देंगे गुरुजी। और मैंने आज भी गुरु पूर्णिमा के दिन भी सुबह कड़ा प्रसाद
का भोग लगाया गुरु जी को। और मैंने कल भी, संडे को मेरे को लगा था गुरु पूर्णिमा है, तो मैंने कल भी लगा दिया था। तो वो तो गुरु जी की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता। और गुरु जी कहते हैं कि मैंने तेरे घर के बाहर पहरा बिठाया हुआ है। पहले हमारे घर में 2 बर्ड्स आई, उन्होंने बच्चे दिए, नेस्ट बनाया, वो चली गई। तो अब संगत जी हमारे घर के बाहर जो डॉग्स होते थे ना, 2-3 पूरी रात मेरे घर के अंदर स्टेयर्स में बैठे रहते हैं। और सुबह जब अमृत वेला में उठ के बाहर जल डालने जाती हूँ तो देखती हूँ वो उस टाइम उठ के मतलब ऐसे बाहर जाते हैं कि हाँ अब ये उठ गए हैं, अब हम यहाँ से जाते हैं। मतलब वो ऐसे, संगत जी इतनी अच्छी फीलिंग आई ना कि मतलब गुरुजी ने सच में हर जगह से पहरा बिठाया हुआ है। गुरुजी ने कहा मैं बटरफ्लाई रूप में दर्शन दूंगा। बटरफ्लाइज दिख रही हैं किचन से, इतने दिन से दिख ही नहीं रही थी। और मैं जिम जा रही हूँ तब मेरे को बटरफ्लाई पूरे रास्ते गुरुजी, और हर जगह एंजल नंबर्स से गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं मुझे। बहुत एंजल नंबर्स दिखते हैं, बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखते हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। मेरे तो इतने सत्संग है ना कि मेरे को जब गुरुजी कहते हैं ना सत्संग शेयर कर, तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि मैं कौन कौन से सत्संग शेयर करूँ, गुरुजी मेरे से क्या क्या बुलवाना चाहते हैं। तो अगर गुरुजी आपको लगता है कि मैं कोई सत्संग नहीं शेयर कर रही, या वो प्लीज़ आप मुझसे वो बुलवाओ। और संगत जी एक और शुक्राना है, मैं ना जैसे रूट टचअप हेयर में ग्रे हेयर हो गए हैं ऊपर के थोड़े से, तो मैं वो करवाती हूँ। तो संगत जी क्या हुआ उसमें मैंने गुरुजी से सिर्फ इतनी अरदास की, गुरुजी मेरे हेयर भी ख़राब हो रहे हैं क्वालिटी, और मेरे हेयर ग्रे ना हो। तो उसमें भी संगत जी मतलब ऐसे लगा गुरुजी ने सच में मेरे हेयर ठीक कर दिए। मतलब पूरे तो ब्लैक नहीं हुए, बट थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया कि कहीं इतने ज़्यादा ना दिखे। मतलब इतनी छोटी छोटी बातें गुरुजी हमारे सब सुनते हैं। और पता नहीं हमारे घर में इतनी सारी लिजर्ड्स भी हो गई हैं, वो पता नहीं कौन क्या है गुरुजी ने जो पहरे बिठाए हुए हैं कहीं ना कहीं से सब। और मैंने गुरुजी से अरदास की हमारे घर में कोई नेगेटिव लोगों को मत भेजना गुरुजी, बिल्कुल मत भेजना, बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं इन सब चीज़ों से। और गुरुजी ने मेरे से ये भी कहा कि तेरे लिए 3 दिन भारी है। संगत जी मैं रोज़ जिम जाती हूँ, बट वो 3 दिन गुरुजी ने पता नहीं ऐसे कर दिया, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई जिम जाने की। और जब मैं नेक्स्ट डे गई तो मुझे समझ आ गया वो क्यों कह रहे थे। जो लेडी मेरे को देख के इतनी जेलस होती थी, उसने जिम आना शुरू कर दिया था। और मेरे को सच में ये फीलिंग पहले इंट्यूशन हो रही थी कि शायद उसने जिम आना तो नहीं शुरू कर दिया फिर से, जो गुरुजी मेरे को रोक रहे हैं किसी बंदे से। और जब तक मैं जाती हूँ ना गुरुजी उसको आने नहीं देते। मतलब गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं लोगों को, मेरे से इतना दूर रखते हैं नेगेटिव लोगों को। ब्लैक मैजिक कर कर के लोग थक नहीं रहे हैं, और गुरुजी मेरे को बचाते बचाते इतना बचाते हैं, मेरे बच्चों को, सबको, अंकल को। और संगत जी कल ना रात से एक मक्खी मेरे आसपास घूम रही थी, वो मेरे ऊपर ही चिपकी जा रही थी। नहाने जा रही हूँ तो वॉशरूम में साथ में, फिर उसके बाद पूरा दिन मेरे साथ में। मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि गुरुजी किसी ना किसी रूप में आते ही रहते हैं। और आज तो दिन बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसे लगा गुरुजी किसी ना किसी रूप में घर में आ रहे हैं, और मतलब अपना वो ब्लेस करके जा रहे हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हमेशा ही हमारे साथ है ही है। हर पल जहाँ जाते हैं गुरुजी ब्लेस करते हैं। जो हम सोचते हैं ना उससे वो कई गुना ज़्यादा हमारे लिए करके सोच के रखते हैं, करते हैं। तो इसलिए शुक्राना 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 गुरुजी, इतना हमारे को ध्यान रखने के लिए हमारा, और हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो आप, उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना गुरुजी। बच्चों समेत आप सबके कष्ट, मेरे फैमिली, मेरे मम्मी, मेरे सबका ध्यान रखते हो आप, उन सब की तरफ से शुक्राना है गुरुजी। बाकी जो भी मुझसे गलतियाँ होती हैं, मेरे कर्म जो ख़राब हुए हैं जाने अनजाने में, जो भी माड़े कर्म किए हैं उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और हमेशा सब दी बाँ फड़ के रखना, कदे कोई गलत राह ना भटके। बच्चे हनु सब नू विद्या दान दो और सही राह ते पाओ गुरुजी। सानू सब नू सद्बुद्धि देना, हर पल अंग संग रहना, तो बुरा लोगों नू हमेशा, बुरे लोगों नू, बुरी नज़रां नू, बुरे कर्मां तो सानू सब नू बचाना, सरबत दा भला करना। शुक्राना मेरे गुरुपा, गुरु पूर्णिमा दी लख लख बधाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।